हाय एवरीवन, मैं हूं कुंज कारिया, आपका ट्रस्टेड स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट एट शार्पली। हम सब जानते हैं कि आने वाली मार्केट करेक्शन की सिर्फ एक अफवाह भी काफ़ी होती है कई इन्वेस्टर्स को डराने के लिए। लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स इन्हीं करेक्शंस को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स बुल मार्केट्स को तो पसंद करते ही हैं, लेकिन बेयर मार्केट्स को और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक मार्केट क्रैश और एक मार्केट करेक्शन के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। मार्केट क्रैश रेयर होता है और अक्सर अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से होता है, जबकि मार्केट करेक्शन फ्रीक्वेंटली होता है। अगर आप डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें तो ये मार्केट करेक्शंस भी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। तो घबराने से पहले ये समझ लें कि ये मार्केट करेक्शंस हर स्टॉक इन्वेस्टर की जर्नी का एक हिस्सा है। हम इंडियन स्टॉक मार्केट पर बुलिश हैं और हमें पता है कि जब भी कोई करेक्शंस होती हैं वो जल्दी रिकवर कर लेती है। तो आज शार्पली पे हम बात करेंगे कैसे आप इन करेक्शंस का फ़ायदा उठा के वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बकल अप एंड लेट्स डाइव इन। मार्केट करेक्शन के दौरान पैसा कैसे बनाया जा सकता है, ये समझने के पहले ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट क्रैश और मार्केट करेक्शन में डिफरेंस क्या है। मार्केट क्रैश एक सडन डिक्लाइन होता है स्टॉक प्राइसेस में, जो अक्सर किसी मेजर इकोनॉमिक इवेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस या कैटास्ट्रॉफिक ग्लोबल इवेंट की वजह से होता है। ये रेयर होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे सीवियर होता है। जैसे 2008 फाइनेंशियल क्रैश ने एक मार्केट क्रैश को ट्रिगर किया था, जिससे रिकवर होने में कई साल लग गए। मार्केट करेक्शन ज़्यादा कॉमन और लेस सीवियर डिक्लाइन होता है स्टॉक प्राइसेस में। टिपिकली रीसेंट हाइज से 10% या उससे कम का ड्रॉप होता है। करेक्शंस मार्केट साइकिल्स का नेचुरल पार्ट और अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकती है, जैसे ओवर वैल्यूएशन या इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस। इन डिफरेंसेस को समझना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए काफ़ी क्रूशल है। जबकि क्रैशेस सिवियर होते हैं और रिकवर होने में ज़्यादा वक्त लगता है, करेक्शंस अक्सर हेल्दी एडजस्टमेंट्स होते हैं और लुक्रेटिव बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करते हैं। अब बेसिक्स समझ गए हैं, तो चलो बात करते हैं दो मेन टाइप्स ऑफ मार्केट करेक्शंस के बारे में। प्राइस बेस्ड करेक्शन, इस टाइप का करेक्शन शार्प डिक्लाइन होता है स्टॉक प्राइसेस में एक शॉर्ट पीरियड में। ये अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे चेंज इन परसेप्शन, प्रॉफिट बुकिंग या क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से होता है, जो इन्वेस्टर्स को स्पूक कर देते हैं। टाइम बेस्ड करेक्शन, इस टाइप में स्टॉक प्राइसेस शार्पली नहीं गिरती, लेकिन साइडवेज मूव करती हैं एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। ये स्टैग्नेशन हो सकती है जब मार्केट प्रीवियस गेन्स को डाइजेस्ट कर रहा है और नए इकोनॉमिक डेटा या कॉर्पोरेट अर्निंग रिपोर्ट्स का वेट कर रहा है नेक्स्ट मूव को गाइड करने के लिए। जैसे HDFC बैंक का स्टॉक एक ही प्राइस पे 36 मंथ्स से ज़्यादा टाइम तक वेट कर रहा था। सबसे पहले आप एक अपकमिंग मार्केट करेक्शन को कैसे स्पॉट कर सकते हैं। ये रहे कुछ की मार्कर्स। ओवर वैल्यूएशन, जब स्टॉक प्राइसेस इंडियन मार्केट्स में उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से सिग्निफिकेंटली हायर होती हैं, तो ये अक्सर एक साइन है कि करेक्शन आने वाला है। PE रेशियो ऑफ निफ्टी 50 या 500 कंपनीज को हिस्टोरिकल एवरेजेस के साथ कंपेयर करके देखो। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स रेज करती हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, जो स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन लीड कर सकते हैं क्योंकि बोरिंग कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन, की इंडिकेटर्स जैसे GDP ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कंज्यूमर स्पेंडिंग इन इंडिया सिग्नल कर सकती हैं एक इकोनॉमिक स्लोडाउन, जो मार्केट करेक्शन को लीड करता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इवेंट्स जैसे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स या दूसरी ग्लोबल इश्यूज इन्वेस्टर्स को स्पूक कर सकती हैं और इंडियन स्टॉक्स में सेल ऑफ को लीड कर सकती है। शार्पली पे हम आपको लेटेस्ट डेटा और इनसाइट्स देते हैं इन मार्कर्स को अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। नाउ द बिग क्वेश्चन, क्या आपको मार्केट क्रैश से पहले और दौरान इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करनी चाहिए? आंसर है हाँ, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ। दिस इज हाउ। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट कंडीशंस जो भी हो। ये हेल्प करता है ज़्यादा शेयर्स खरीदने में जब प्राइसेस लो होती है
और कम शेयर्स जब ज़्यादा प्राइसेस होती। आपका कॉस्ट ओवर टाइम एवरेज हो जाता है। फोकस ऑन क्वालिटी, हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो। लुक फॉर सेक्टोरल लीडर्स जिनकी स्ट्रांग बैलेंस शीट्स हैं। जो कंपनीज डाउनटर्न में सबसे कम गिरती हैं वो नेक्स्ट रैली में सबसे ज़्यादा राइज करती हैं। डाइवर्सिफिकेशन, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में स्प्रेड करें विद इन द इंडियन मार्केट। ये रिस्क को रिड्यूस करता है और डाउनटर्न के दौरान कुशन प्रोवाइड करता है। शार्पली पे हम आपको इन स्ट्रैटेजीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। हमारी डेटा ड्रिवन इनसाइट्स हेल्प यू स्टे ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स और टाइम पे सही मूव्स लेने में आपको हेल्प करती हैं। तो जब मार्केट एक्चुअली क्रैश होता है तब आपको क्या करना चाहिए, ये रहा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टे काम, पैनिक करके और अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच देने से आपके लॉसेस लॉक हो सकते हैं। याद रखें, मार्केट करेक्शंस इकोनॉमिक साइकिल का एक नॉर्मल पार्ट है। असेस योर पोर्टफोलियो, आइडेंटिफाई करें कौन से स्टॉक्स टेम्पररी इश्यूज की वजह से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से लॉन्गर टर्म प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। यहीं पे शार्पली का इन डेप्थ एनालिसिस वैल्यूएबल हो जाता है। शार्पली पे पोर्टफोलियो असेसमेंट टूल्स यूज करें अपने होल्डिंग्स का डिटेल ब्रेकडाउन पाने के लिए। रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट करें जो जल्दी रिकवर होते हैं। हिस्टोरिकली सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी इंडियन मार्केट्स क्रैश होने के बाद क्विकली बाउंस बैक करते हैं। शार्पली का रीबैलेंसिंग फीचर यूज करें और अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करें इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। वी सेव द बेस्ट टिप फॉर द लास्ट। मार्केट क्रैश अक्सर अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंट पे खरीदने का। शार्पली के टूल्स को यूज करें, वो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें जो रिकवरी पोटेंशियल रखते हैं। शार्पली टॉप इंडियन स्टॉक्स पर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा और एनालिसिस ऑफर करती है ताकि आप सही स्टॉक्स पिक कर सकें। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं टू सी स्टॉक रिकवरी आफ्टर मार्केट क्रैशेस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान रिलायंस का स्टॉक प्राइस गिर गया था, लेकिन कंपनी ग्रो और डाइवर्सिफाई करती रही। जिन लोगों ने अपने शेयर्स होल्ड किए उनके स्टॉक्स ने मैसिव रिकवरी की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद टीसीएस के स्टॉक ने सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस फेस किए, लेकिन रोबस्ट बिजनेस मॉडल और आईटी सेक्टर में लीडरशिप के कारण ये स्टॉक्स स्ट्रांगली रिकवर भी हुए। एचडीएफसी बैंक, इसी तरह एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स ने मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान काफ़ी डिक्लाइंस फेस किए, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और बैंकिंग सेक्टर में लीडरशिप के कारण क्विक रिकवरी भी देखी। इन एग्जाम्पल से पेशेंस और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग का इंपॉर्टेंस समझ आता है। शार्पली पे हम आपको टूल्स और इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट करने का और उनका मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए। याद रखें, मार्केट क्रैश एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप उसको नेविगेट करना जानते हो। शार्पली पे हम आपको डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं जो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन को हिट करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।